हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ते क्यों हैं? हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इक्विवेलेंट किसके लिए पढ़ना है? हम लोग को निकालना, हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। इक्विवेलेंट का मतलब पहले समझ लो, इक्विवेलेंट होता क्या है। हमारे घर पे ऐसा 10-10 वॉट के 3 बल्ब लगे हैं, है ना। 10-10 वॉट के 3 बल्ब हैं। हमने क्या किया, हमने उन तीनों को निकाला और 30 वॉट का एक ही लगा दिया। सिंपल। हमारे घर पे 10-10 वॉट के 3 बल्ब थे, उन तीनों को हमने हटाया और 30 वॉट का एक ही लगा दिया। तो जो 30 वॉट वाला है वो उन बाकी तीनों का क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट मतलब उनके जितना ही काम कर रहा है। 3 लोग काम करने वाले हैं, उन तीनों को हटाया और एक कोई मशीन लगा दिया, तो मशीन क्या हुआ, इक्विवेलेंट हो गया। इन तीनों के इक्वल काम कौन कर रहा है, मशीन कर रहा है। सिंपल है। तो अब इसके हम लोग तरीके पढ़ेंगे। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा वाला है पैरेलल। पहले हम लोग सीरीज डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग पैरेलल डिस्कस करेंगे। तो सीरीज में देखो, सीरीज में क्या होगा, सीरीज मतलब एक रजिस्टर ये हो गया, ये दूसरा रजिस्टर हो गया, ये तीसरा रजिस्टर हो गया, और हमने क्या किया, यहाँ पे बैटरी लगा दिया। इसको हमने बोल दिया R1, इसको बोल दिया R2, इसको बोल दिया R3। ये रजिस्टेंस है ना। रजिस्टेंस मतलब यहाँ पे कोई ना कोई बल्ब लगा होगा, या टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी कुछ भी हो सकता है। रजिस्टेंस मतलब ऑब्स्टेकल्स है। रेजिस्टेंस मतलब क्या, कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होगा। अब हम लोग टीवी तो नहीं बनाएंगे, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे R1, R2, R3 ऐसा लिख दिया। ये क्या है, ये हमारे बल्ब के अंदर जो प्रेजेंट है रेजिस्टेंस वो है, हमारे फैन के अंदर क्या है वो है। ठीक है, R1, R2, R3 लिखे। और यहाँ पे हमने बोल दिया V वोल्ट का बैटरी है। V वोल्ट का बैटरी मतलब यदि हमने V वोल्ट बोला तो एक साइड V होगा और एक साइड क्या होगा, जीरो, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, V होना चाहिए। तो V माइनस जीरो करेंगे तो क्या आएगा, V आएगा। अब इधर से क्या हो रहा है, इधर से करंट जा रहा है। ठीक है, तो करंट मतलब क्या, करंट मतलब चार्जेस फ्लो कर रहा है ना। तो जैसे ही मैंने करंट बोला तो आपको तुरंत इमेजिन हो जाना चाहिए, अरे चार्जेस चार्जेस ही फ्लो कर रहे होंगे। करंट मतलब क्या, फ्लो ऑफ चार्ज। तो हमने बोला यहाँ से करंट जा रहा है, तो करंट जा रहा है इन द सेंस यहाँ से बहुत सारे चार्जेस जा रहे होंगे। अब ऐसा देखो, यहाँ से चार्जेस चार्जेस मतलब हमारे जैसे लोग हैं, तो यहाँ से लोग जा रहे हैं, तो इधर इधर भी जाएंगे, इनको भी वही लोग दिखेंगे, इनको भी वही लोग दिखेंगे, इनको भी वही लोग दिखेंगे। इधर भी वही लोग आए, मान लो 10 लोग यहाँ से निकले, तो इधर भी वही 10 लोग पहुँचेंगे, इधर भी वही 10 लोग पहुँचे, इधर भी वही 10 लोग पहुँचे। इसका मतलब सब के सब जगह पे 10 ही लोग जा रहे हैं। ठीक है, 10 लोग मतलब चार्जेस, 10 चार्जेस जा रहे हैं सपोज ऐसा। और चार्जेस मतलब फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्या होगा, करंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, करंट सेम है। करंट कैसा है, सेम है। और पोटेंशियल कैसा है, पोटेंशियल कैसा है, डिफरेंट है। देखो अब कंफ्यूज नहीं होना, करंट सेम क्यों है, करंट सेम क्यों है, क्योंकि करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज है। करंट सेम है, करंट मतलब क्या, फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्जेस बस चलते जा रहे हैं, चार्जेस क्या हो रहे हैं, चार्जेस चलते जा रहे हैं, इधर भी गए, इधर भी गए, इधर भी गए, सेम चार्जेस सब जगह जा रहे हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, करंट सेम है। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। एनर्जी मतलब पैसा, और वो क्या होगा, वो खर्च होगा। तो कोई यहाँ से 100 रुपये लेके निकला, तो यहाँ पे कुछ खर्च हो गया, कुछ यहाँ पे खर्च हो गया, कुछ यहाँ पे खर्च हो गया, जो बचा तो इधर चला गया। तो जो खर्च हो रहा है वो डिफरेंट है, जो खर्च हो सकता है वो डिफरेंट है, जो खर्च नहीं हो सकता वो कैसा रहेगा, वो सेम रहेगा। तो अभी हम लोग को जो सेम है उसको कुछ नहीं करना, जो डिफरेंट है उसे हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हमने क्या किया, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बट हम लोग को पता है V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ से V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R1, V2 क्या हो जाएगा, I इंटू R2, V3 क्या हो जाएगा, I इंटू R3। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो V इक्वल टू क्या हो गया, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। यहाँ से I कॉमन ले लो, क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो ये तीनों रजिस्टर्स को हमने हटाया और इनकी जगह पे एक ही रख दिया। 3 रजिस्टर को हटा के हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ही रख दे रहे हैं।
तो ये हमने रखा एक ही रजिस्टर, ये बैटरी अभी वही है, बैटरी वही है तो करंट भी अभी वही जाने वाला है, बैटरी वही है। अब इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, आर इक्विवेलेंट बोलेंगे। ये वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, आर इक्विवेलेंट, क्योंकि 3 को हटा के हमने क्या किया, एक ही रखा है। तो इधर पे अभी हमने क्या लिखा, V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दो, I इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू यहाँ पे क्या है, I है, R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल, ये I कैंसिल हो जाएगा तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू वॉट, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा फॉर्मूला है और ये हमारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है करंट सेम होता है किसमें, सीरीज में। करंट से ही आप बता पाओगे कौन सीरीज में है कौन सा पैरेलल पे, करंट ही बताएगा। यदि सिंगल पाथ है, पूरे रास्ते पे एक ही करंट जा रहा है, रास्ता ही एक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज में है रजिस्टर्स, जिनमें जिनमें करंट सेम जाएगा वो सीरीज में होंगे, जिनमें रास्ते डिवाइड हो गए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल। मतलब जितने रजिस्टर्स पे अलग अलग करंट जाएगा तो वो क्या होंगे, वो पैरेलल होंगे। नेक्स्ट है क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस पे कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे, ये हमने यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया, इधर पे एक रजिस्टर लगाया, इधर पे एक रजिस्टर लगाया और ऐसा हमने कनेक्ट कर दिया इनको। ऐसा, यहाँ पे 20 वोल्ट का बैटरी है, कोई भी हमने बैटरी लगाया, इसको हमने बोल दिया R1, ये R2 है, ये R3। अगेन यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे, हम लोग वो बना नहीं सकते, हमने जस्ट उनका रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ पे देखो करंट मतलब जैसे ही करंट बोला तो वो क्या है, वो फ्लो ऑफ चार्ज है, चार्जेस क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो इधर से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, इधर तक तो ठीक था, ये जंक्शन था, यहाँ तक तो ठीक था, इधर पे आई ही जाएगा। आई मतलब इधर से जो चल रहा है, अभी रास्ता सेम ही है ना, एक ही रास्ता, एक ही पाथ है। जब तक पाथ सेम रहेगा तब तक करंट सेम जाएगा, चार्जेस सेम जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा, ये डिवाइड हो जा रहे हैं। इधर से मान लो 100 लोग गए, तो हो सकता है कि 50 लोग इधर चले गए, हो सकता है 25 लोग इधर चले गए, हो सकता है 25 लोग इधर चले गए। वो कौन किस पे जाएगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑब्स्टेकल के ऊपर। ऑब्स्टेकल ज़्यादा रहेगा तो चार्जेस कम जाएंगे। हमारा भी नेचर वही है ना, जहाँ पे ऑब्स्टेकल ज़्यादा है, एक रोड पे बहुत सारे पत्थर हैं, बड़े बड़े से बोल्डर्स हैं, तो हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे। जो स्मूथ रहेगा, नीट क्लीन रहेगा, तो हम लोग वहाँ पे बहुत सारे लोग चले जाएंगे। 100 लोग जा रहे हैं तो कुछ लोग इससे भी चले जाएंगे, जिनको एडवेंचर पसंद है वो जाएंगे, है ना, जो खराब रास्ता उससे भी निकल जाएंगे। तो ऐसे यहाँ पे भी होगा, जो स्मूथ होगा, अच्छा रास्ता होगा, उसमें से बहुत सारे लोग चले जाएंगे। जिसमें ऑब्स्टेकल ज़्यादा होंगे तो उसमें क्या होगा, कम लोग चले जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है, चार्जेस जाके डिवाइड हो रहे हैं, करंट जाके डिवाइड हो रहा है, रास्ते डिफरेंट है, पाथ चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे अभी इसको, जो करंट है वो कैसा है, वो डिफरेंट है और पोटेंशियल सेम है, क्योंकि तीनों रजिस्टर किसी एक पर्टिकुलर, किसी सेम पर इस पे टर्मिनल के बीच में है। अब जो सेम है उसको कुछ नहीं करना है, जो डिफरेंट है उन्हें हमें क्या करना है, ऐड करना है। डिफरेंट क्या था, डिफरेंट करंट, तो हमने क्या लिखा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख दिया। बट V इक्वल टू तो हम लोग ऐसा पढ़े ना, IR, तो I विल बी वॉट, V बाय R हो जाएगा। V इक्वल टू IR, तो I मतलब क्या, R चला गया इधर, V बाय R, तो I1 क्या होगा, I1 मतलब V बाय R1, I2 क्या हो जाएगा, V बाय R2, और I3 क्या हो जाएगा, V बाय R3। सिंपल, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, देन I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, V कॉमन ले सकते हैं, 1 बाय R1 हो गया, 1 बाय R2 हो गया एंड 1 बाय R3 हो गया। अब सेम काम यहाँ पे करना है, ये तीनों रजिस्टर्स को हम हटाए और उसकी जगह पे क्या कर रहे हैं, उसकी जगह पे एक ही रख रहे हैं। तो ये जो हम लोग रखने वाले हैं इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, आर इक्विवेलेंट बोलते हैं। आर इक्विवेलेंट मतलब उन तीनों को इक्वल काम ये अकेला करेगा, और ये अभी बैटरी वही है, बैटरी वही है तो करंट भी अभी वही जाएगा। देन आई इक्वल टू हम लोग क्या बोले, यहाँ पे क्या होगा, आई इक्वल टू वी बाय आर इक्विवेलेंट। इस आई की जगह पे वैल्यू पुट करो, वी बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वॉट, वी 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये भी कैंसिल हो जाएगा,
देन 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये हमारा फॉर्मूला है और ये हमारा कॉन्सेप्ट, ये हमें याद रखना है। कभी भी आया ऐसा पैरेलल पे क्या सेम, पैरेलल पे क्या सेम, तो पैरेलल पे पोटेंशियल सेम है, करंट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। और ये हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है। कहीं पे हम लोग को पैरेलल कनेक्शन दिख गया तो हम लोग क्या करेंगे, ये जस्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक और चीज़ देखो यहाँ पे, कभी भी दो रजिस्टर ही हैं हमारे पास, दो ही रजिस्टर हैं, एक R1 है एक R2 है, इनके जगह पे नंबर्स हो गए कुछ भी, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट के लिए हम लोग शॉर्टकट यूज़ करेंगे क्या, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ये शॉर्टकट यूज़ कर लेंगे हम लोग। आएगा उसी से आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो आप सॉल्व करते जाओगे, उसको सॉल्व करने के बाद यही आएगा। मैं सॉल्व करके बता भी दूंगा। फिर एक और देखो, हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, बहुत सारे रजिस्टर्स, और ये सब के सब क्या हैं, पैरेलल हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो फिर आर इक्विवेलेंट हम लोग क्या लिखने वाले हैं, आर इक्विवेलेंट आर बाय एन लिखने वाले हैं। आर मतलब क्या, आर मतलब किसी एक का मैग्नीट्यूड, जो रिपीटिंग है ना, जो रिपीट हो रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं उनमें से किसी एक का मैग्नीट्यूड है। तो आर रिपीट हो रहा है तो हमने आर रखा। अभी 2 ओम 2 ओम 2 ओम ऐसा रहे, या 5 ओम 5 ओम 5 ओम ऐसा रहे, तो 5 ओम हम लोग रखेंगे। कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स रिपीट हुआ तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, कितना लिखे हम लोग इसको, आर बाय 3 लिख दिया। आर बाय एन का मतलब क्या, कितने टाइम्स वो रिपीट हो रहा है वो एन हो जाएगा, और कितना उसका मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, वो आर हो जाएगा।